हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो नोटिफिकेशन है ये बहुत ही खास होने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये नोटिफिकेशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जिसको हम आईएससी बोलते हैं, आईएससी बेंगलोर की तरफ से है। और ये है पीएचडी प्रोग्राम के रिगार्डिंग, मतलब जो जुलाई अगस्त सेशन वाले जो पीएचडी प्रोग्राम स्टार्ट होते हैं उसके लिए ये नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। और आईएससी बेंगलोर की नोटिफिकेशन के लिए और पीएचडी के लिए आई नो जो भी पीएचडी करना चाहता है हर कोई ईगरली वेट करता है। तो आपके इंतजार की अभी जो घड़ी है वो खत्म होने वाली है, क्योंकि इन्होंने अपना जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईएससी बेंगलोर। और इनकी जो वेबसाइट है www.isc.ac.in। और ये जो नोटिफिकेशन है ये 30th ऑफ जनवरी को रिलीज हुआ है। ओके, तो अब हम वन बाय वन कौन कौन से प्रोग्राम्स के लिए इन्होंने ये नोटिफिकेशन रिलीज किया है, क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, क्या लास्ट डेट रहेगी, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस सिंगल नोटिफिकेशन, राइट। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि दिस नोटिफिकेशन इज फॉर सेशन स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त 2024, मतलब 2024 अगस्त में जो सेशन स्टार्ट होने वाला है उसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन है। और ये जो है ये पीजी एंड पीएचडी प्रोग्राम के लिए रिलीज किया है क्या है। ओके, तो यहाँ से आपको एक चीज तो क्लियर हो गई होगी कि अगस्त सेशन में जो पीजी मतलब एमएससी एमटेक वगैरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं और जो पीएचडी प्रोग्राम होते हैं उसके लिए इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज किया है। ओके, अब यहाँ पे लिखा है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल एप्लीकेंट्स फ्रॉम एडमिशन टू रेगुलर। कौन कौन से सेशन में कौन कौन से लाइक कह सकते कैटेगरीज में इन्होंने अपना ये जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज किया है। सबसे पहला है रिसर्च प्रोग्राम, लाइक पीएचडी और एमटेक रिसर्च का ये जो प्रोग्राम है पहली कैटेगरी वो होगी। सेकंड कैटेगरी है आपके इंजीनियरिंग प्रोग्राम के रिगार्डिंग, लाइक एमटेक, एमडेस, एमएमजीटी। ओके, थर्ड वन है आपका प्रोग्राम इन साइंस, मतलब एमएससी इन लाइफ साइंस, एमएससी इन केमिकल साइंसेस, इस टाइप के जो प्रोग्राम्स हैं वो है। इसके बाद है फोर्थ आपका जो प्रोग्राम है वो है इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम। एंड लास्ट वन इज एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम। ओके, तो वन बाय वन हम ये चीजें देखेंगे कि कौन कौन से प्रोग्राम है और हर प्रोग्राम की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। ओके, तो जब भी आपको ये नोटिफिकेशन यदि आपको चाहिए है, यदि आपको पढ़ना है और ऑफिशियली इसको देखना है, तो आपको www.isc.ac.in को अपनी वेबसाइट, ये वाली वेबसाइट को सर्च करना है। इसके बाद आपका आईएससी बेंगलोर की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। वहां पे आपको एडमिशन वाले कॉलम पे जाना है और वहां से आपको प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो आप देख पाओगे। ओके, तो ये आपको वहां से डाउनलोड कर लेना है और आपको ऑफिशियली जाके देखना है। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहती हूँ, कोई भी फॉर्म हो, मैं हर बार ये बात बोलती हूँ कि कोई भी फॉर्म हो पहले आपको केयरफुली खुद से उस चीज को रीड करना है, उसके बाद ही आपको फॉर्म फिल करना है। ओके, मैं कोशिश करती हूँ कि हर चीज को डिटेल से बताऊं ताकि आपके मन में कोई भी मिसकंसेप्शन या मिस गाइडेंस ना हो। बाकी फिर भी आपको केयरफुली कोई भी फॉर्म हो वो रीड करना ही है। ओके, ओके, सो नेक्स्ट वन इज, इन्होंने साथ में यहाँ पे ये भी लिखा है कि यदि आप किसी लाइक किसी कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल हो, लाइक पीएचडी एमएससी, लेकिन आपके पास कुछ क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट्स नहीं है, जैसे आपका एमएससी का लाइक डेजर्टेशन नहीं हुआ है, वाइवा नहीं हुआ है, या फिर आपकी डिग्री नहीं आ पाई है, या कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट है जो आपका मिसिंग है, तो आप 31 अक्टूबर 2024 तक आपके पास होना चाहिए। अदरवाइज मतलब आपका एडमिशन वैलिड नहीं माना जाएगा। तो आपको कोशिश करनी है 31 जुलाई तक आपका जो वाइवा वगैरह है, जो आपकी ऑनगोइंग कोर्स का वाइवा डेजर्टेशन वगैरह है वो हो जाना चाहिए। 31 अक्टूबर तक आपका जो है
सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ओके, अब हम सबसे फर्स्ट वाला जो प्रोग्राम है रिसर्च प्रोग्राम, मतलब पीएचडी और एमटेक रिसर्च प्रोग्राम जो है उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो अलग अलग डिपार्टमेंट सेंटर यूनिट्स हैं, तो उसके लिए यहाँ पे दिया गया है कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं। जैसे यदि पीएचडी इन साइंस फैकल्टी में यदि करना है आपको, तो यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, इकोलॉजिकल साइंसेस, हाई एनर्जी फिजिक्स, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री, इस टाइप के आपको डिपार्टमेंट्स मिलेंगे। ओके, यदि आपको एमटेक रिसर्च करना है एंड पीएचडी इन इंजीनियरिंग फैकल्टी, तो आपको एरो स्पेस इंजीनियरिंग, एटमोस्फेरिक एंड ओशियनिक साइंसेस, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इस टाइप की आपको जो ब्रांचेस है वो मिल जाएंगी। ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। इसके बाद आपको इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज में करना है पीएचडी, तो यहाँ पे बायो इंजीनियरिंग, इसके बाद एनर्जी, वाटर रिसर्च, इस टाइप की आपको जो ब्रांचेस हैं वो यहाँ पे देखने मिल जाएंगी आपको। इसके बाद इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो आप यदि कॉमनली सब में देखेंगे तो आपको वैलिड गेट स्कोर और नेट जीआरएफ मैंडेटरी है, ये आपको चाहिए होगा। ये कॉमनली है, आप यहाँ से यहाँ तक कोई भी चीज यदि चेक करेंगे तो यहाँ पे नेट और गेट आपका मैंडेटरी है। कहीं कहीं पे है जैसे मास्टर डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर एग्रीकल्चर फार्मेसी वगैरह में आपको डिजायरेबल है गेट, या तो आपका नेट जीआरएफ होना चाहिए या जीपीएटी होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है या तो आपके पास गेट का वैलिड स्कोर हो, या आपके पास जीपीएटी का लाइक वैलिड स्कोर हो, या आपके पास नेट जीआरएफ हो। मतलब इन तीनों में से आपको कोई ना कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें मैंडेटरी है। यहाँ से आप अपना स्ट्रीम और अपना क्वालिफिकेशन मैच कर लेंगे, तो ये चीजें हो गई एलिजिबिलिटी की। ओके, इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि यदि आपका नेट जीआरएफ, इसका मतलब ये है कि आपने सीएसआईआर या यूजीसी नेट का जो जीआरएफ होता है वो क्लियर होना चाहिए, या तो आपका डीबीटी जीआरएफ होना चाहिए, आईसीएमआर जेआरएफ ही चलेगा, जीईएसटी होना चाहिए, या तो आपका एनबीएचएम होना चाहिए रिसर्च अवार्ड, या तो आपका इंस्पायर रिसर्च अवार्ड होना चाहिए। इसके बाद यदि आप इंस्पायर मोड से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास उसका वैलिड प्रोविजनल लेटर होना चाहिए, अदरवाइज आप लेवल 2 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, यदि कोई भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो JGEE BILS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उनका ये जो है एग्जाम है वो क्वालिफाई होना चाहिए। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर आपका इंटरव्यू के बेस पे, जो भी आपने अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो भी आपने वैलिड स्कोर लगाया है, या तो आपका नेट जीआरएफ हो सकता है, या आपका कोई भी फेलोशिप हो सकती है, या गेट हो सकता है, या इंस्पायर हो सकता है, तो जो भी है आपने जो भी लगाया है उस बेसिस पे आपका ये सारी चीजें टेबल पे होंगी उनके पास, और वहां से उस अकॉर्डिंग आपसे जो इंटरव्यू है वो लिया जाएगा, उसी बेसिस पे आपका जो है सिलेक्शन होगा। अब लेवल अब ये हो गया आपकी फर्स्ट कैटेगरी जो कि आपका रिसर्च के रिगार्डिंग था। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसर्च प्रोग्राम्स है। अब सेकंड प्रोग्राम्स जो है मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 5 कैटेगरी में ये जो फॉर्म है वो रिलीज हुआ है। सेकंड प्रोग्राम है आपका एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम। तो ये बेसिकली प्रोफेशनल फ्रॉम आर&डी ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्रीज और फैकल्टी मेंबर्स फ्रॉम दिस कैटेगरीज। तो ये बेसिकली उनके लिए है जो ऑलरेडी लाइक किसी प्रोफेशन में या फैकल्टी मेंबर्स हैं और वो पीएचडी करना चाहते हैं, तो ये पीएचडी एमटेक रिसर्च प्रोग्राम उनके लिए है। तो उनका भी सिलेक्शन, उनके पास भी सेम यही है कि आपके पास नेट गेट इस टाइप की डिग्री ये होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो इंटरव्यू के थ्रू आपका जो सिलेक्शन है वो होगा। उसके बाद यदि हम थर्ड प्रोग्राम की बात करें, दिस इज कोर्स प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग। मतलब आपके पास एमटेक, एमडेस या एमजीटी यदि आपको एमजीटी यदि आपको करना है तो आपके लिए ये प्रोग्राम है। तो उसके लिए आपके लिए ये डिपार्टमेंट्स हैं, जो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स एंड डिसिप्लिन यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, बायो इंजीनियरिंग, अर्थ एंड क्लाइमेट साइंसेस, तो इस टाइप के जो है ना ये डिपार्टमेंट्स और डिसिप्लिन्स हैं। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर लिखा हुआ है। यदि आप
फर्स्ट वाले कॉलम में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक एरोस्पेस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग, तो इसके लिए आपको 100% गेट स्कोर के अकॉर्डिंग ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर इंटरव्यू, जो भी उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया होगा। सेकेंड टाइप की जो कैटेगरी है यहाँ पे, इसमें 70% आपके गेट स्कोर को लिया जाएगा और 30% आपका परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू होगा। मतलब जो फर्स्ट कैटेगरी है, जैसे मटेरियल इंजीनियरिंग, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज और ये सारी चीजें, इसमें पूरा आपके गेट के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। सेकंड वाली जो कैटेगरी है, यहाँ पे 70% गेट स्कोर रहेगा और 30% आपका इंटरव्यू रहेगा। इसके बाद एआई जो है और केमिकल इंजीनियरिंग में भी आपका सेम वही 70% गेट स्कोर रहेगा और 30% आपका रिटन टेस्ट में जो भी परफॉर्मेंस रहेगा वो। इसके बाद लास्ट वन ऐसे है ये कंप्यूटेशनल एंड डाटा साइंसेस में 70% आपका गेट स्कोर रहेगा और 30% आपका जो रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू होगा उसका रहेगा। ओके, और इसमें भी यदि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सेम वही आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, या तो 2022 का हो सकता है, 23 का हो सकता है, 24 का हो सकता है, तो आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। ओके, और ये जो नोट्स लिखे हैं ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है जब भी आप फॉर्म फिल करोगे। इसके बाद यहाँ पे भी अलग अलग कैटेगरीज हैं। कॉमन ऑफिस एक्सेप्टेंस पोर्टल है, जैसे कि एंड दिस इज स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं, जैसे अलग अलग जगह से आए हैं लोग और वो फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो ये स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में आएंगे। इसके रिगार्डिंग यदि आप चाहते हैं तो मैं इसका अलग से वीडियो बना सकती हूँ, अभी मैं सिर्फ नोटिफिकेशन को एक बार बताना चाहती हूँ। इसके बाद ये मास्टर इन डिजाइनिंग जो प्रोग्राम है, इसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो भी बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, डिजाइन, आर्किटेक्चर जो भी है, आपके पास वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। आपको एक बात याद रखनी है, क्योंकि आप आईएससी में फॉर्म फिल करने वाले हो, तो यहाँ पे हाई जो एलिजिबिलिटी है, हाई एजुकेशन है और हाई मार्क्स किसी भी एग्जाम में है वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो यदि किसी सब्जेक्ट में यदि आपका गेट या नेट एग्जाम कंडक्ट हो रहा है तो वो आपका 100% उसका वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। ओके, इसके बाद बस वही इनका जो सिलेक्शन प्रोसेसर है उसमें 70% गेट के मार्क्स रहेंगे या सीईईडी के मार्क्स रहेंगे एंड 30% जो आपका परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू देखा जाएगा, उसके हिसाब से आपका जो सिलेक्शन है वो होगा। अब मास्टर ऑफ मैनेजमेंट की यदि बात करें तो सेम इसमें भी आपका वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए या तो आपका कैट क्लियर होना चाहिए। ओके, और सेम आपको यदि सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे 15% आपका देखा जाएगा कैट, गेट और जीमेट का स्कोर। 15% आपका जो यूजी परफॉर्मेंस, इसके पहले जो आपने यूजी कोर्स किया था उसमें उसका परफॉर्मेंस 50%, 30% आपका कम्युनिकेशन रहेगा और 40% आपका इंटरव्यू रहेगा। तो आप एक बात समझ पा रहे होंगे कि जो आपका मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट है, क्योंकि ये ऐसे ही डिग्री होती है, तो यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस मतलब ऐसी डिग्री होती है जिसमें परफॉर्मेंस आपका बहुत ज्यादा देखा जाता है, तो यहाँ पे 70% आपका जो है वो परफॉर्मेंस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें 15% गेट स्कोर होना चाहिए या कैट या जीमेट स्कोर। 15% आपका लिया जाएगा यूजी का परफॉर्मेंस, 30% कम्युनिकेशन स्किल एंड 40% इज योर इंटरव्यू। ओके, इसके बाद फोर्थ कोर्स है जो कोर्स प्रोग्राम्स इन साइंस, मतलब एमएससी यदि आपको करनी है तो उसके लिए है। यदि लाइफ साइंस में आपको एमएससी करनी है तो आपके पास मिनिमम फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट बैचलर डिग्री में मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद आपकी जो डिग्री है, बैचलर डिग्री है, उसमें फिजिक्स, केमिकल साइंसेस एंड बायोलॉजी साइंसेस ये सब्जेक्ट होने चाहिए, और इसके साथ ये यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हैं तो ये आप अपने मैच कर लेंगे। और इसके लिए आपका यदि क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपका जो जैम है वो क्लियर होना चाहिए। इन बायोटेक्नोलॉजी में भी हो सकता है या आपका केमिस्ट्री में भी हो सकता है और मैथमेटिक्स में भी हो सकता है और फिजिक्स में, तो जैम क्लियर होना चाहिए। इसके बाद मिनिमम फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट इन बीई या बीटेक में यदि आप थे और अभी आप एमएससी करना चाहिए तो करना चाहते हैं तो आपका गेट होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी में
या बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, तो भी आप यहाँ पे लाइफ साइंसेज में ज्वाइन कर सकते हैं। अब यदि केमिकल साइंसेज की बात करें तो आपका मिनिमम फर्स्ट क्लास होना चाहिए बीएससी में, और आपका जो बीएससी में जो सब्जेक्ट है उसमें से आपका एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री होना चाहिए और एक सब्जेक्ट मैथ्स होना चाहिए। तो सॉरी, आपका बीएससी में एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री होना चाहिए और 10+2 मतलब आपके 12th में आपका जो है ना वो होना चाहिए एक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की बात करें तो आपका जेम 2024 आपका जो है वो क्लियर होना चाहिए। इसके बाद अगेन सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका जैम और गेट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे भी इंटरव्यू आपका लिया जाएगा। सॉरी सॉरी, ये 100% जो आपका जैम का या जैम का परफॉर्मेंस रहेगा उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग पे ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा केमिकल साइंसेस में। ओके, अब इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम की बात करें, ये आपका लास्ट प्रोग्राम रहेगा जो इस एडवर्टीजमेंट में रिलीज हुआ है। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम है, मतलब आपका एमएससी प्लस पीएचडी या एमटेक प्लस पीएचडी इस टाइप का प्रोग्राम है। तो इसमें अगेन आपका जैसे बायोलॉजी साइंसेज में है तो आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपकी बैचलर डिग्री होगी विद फर्स्ट क्लास मतलब 60%। इसके बाद आपका जेम क्लियर होना चाहिए, या तो बायोटेक्नोलॉजी में हो सकता है या केमिस्ट्री में हो सकता है या मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में। यदि केमिकल साइंसेज की बात करें तो अगेन यहाँ पे बीएससी आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए और आपका मैथमेटिक्स कोई 11th में आपका 11th और 12th में आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। इसमें जेम का एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए आपका केमिस्ट्री से या फिजिक्स से। यदि मैथमेटिक्स की बात करें तो यहाँ पे भी आपकी जो बीएससी डिग्री है या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तो वहां पे आपका फर्स्ट क्लास होना चाहिए। ओके, और आपका जेम एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। अगेन फिजिकल साइंसेस की बात करें तो यहाँ पे भी आपकी जो फर्स्ट क्लास डिग्री होना चाहिए कोई भी जो यहाँ पे मेंशन है, और आपका जेम एग्जाम जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। अब जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो आपके जेम के बेस पे या जीईएसटी का जो एग्जाम होता है उसके बेस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद जो आपका केमिकल साइंसेस का जो ये सिलेक्शन होगा ये इंटरव्यू बेस्ड होगा। और यदि आप बायोलॉजिकल फिजिकल और मैथमेटिकल साइंसेस की बात करें तो यहाँ इनका एक कंबाइंड परफॉर्मेंस इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन और इंटरव्यू, मतलब इनका केमिकल साइंसेस का एक अलग से परफॉर्मेंस इंटरव्यू होगा और बायोलॉजिकल फिजिकल और मैथमेटिकल साइंसेस का एक अलग से कॉमन आपका वो होगा इंटरव्यू होगा। तो उसके बेसिस पे आपको ये सारी चीजें अप्लाई करनी है। तो यहाँ से आपको एलिजिबिलिटी समझ में आ गई होगी पांचों प्रोग्राम्स जो रिलीज हुए हैं। अब मैं बात करती हूँ आपको अप्लाई कैसे करना है। तो सेम आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है, वहां पे एडमिशंस वाले ऑप्शन पे जाना है और उसके बाद क्लिक टू अप्लाई ऑनलाइन उस पे क्लिक करना है। तो आपके पास पूरा जो पेज है उनका जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा और वहां से आपको सारी डिटेल्स जो है वो फिल कर देनी है। यदि फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप हमको एक बार मैसेज कर सकते हैं या हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट डाल सकते हैं, तो हम आपके लिए इसका वीडियो भी बना देंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स की यदि बात करें तो आपका वेबसाइट ओपन्स फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन वो आपकी 5 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी है एंड 22 इज द लास्ट डेट फॉर अप्लाई इन दिस आईएससी प्रोग्राम्स। ओके, अब इसके बाद एप्लीकेशन फीस की यदि बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 800 है, SC ST PWD के लिए 400 है। यदि ERP कैंडिडेट्स हैं फॉर ऑल कैटेगरीज दे विल हैव टू पे 2000 एंड स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन उनको 800 फीस जो है वो फिल करनी पड़ेगी। और आपकी जो ये फीस है दिस फीस इज नॉन रिफंडेबल। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी बैंक या पेमेंट गेटवे से यदि फीस फिल करते हैं तो ये फीस किसी भी कारण से ये रिफंड नहीं होगी, आपको ये फीस वापस नहीं मिलेगी। यदि आपको इसके अलावा कोई भी अपडेट चाहिए तो आपको isc.ac.in के बाद जो /p एडमिशंस वाली साइट है उसको रेगुलरली विजिट करते रहना है, वहां से आपको सारे अपडेट्स मिलते जाएंगे।
ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, तो आपको ये सारी चीजें पढ़ लेनी है। मैं एक बार फिर से बोलूंगी, कोई भी फॉर्म हो, कोई भी फॉर्म आप फिल कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको फॉर्म को अच्छे से रीड करना है केयरफुली। चाहे किसी ने एडवर्टीजमेंट में कुछ भी बताया हो, जैसे कि हम हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको डीपली हर चीज बताएं, लेकिन कभी भी गलती से कोई चीज छूट जाती है तो आपको नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करना है। ओके, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। तो इस वीडियो में अभी हमने ये देखा कि सबसे पहले तो आईएससी का फॉर्म है, जो कि 5 कैटेगरीज में 5 प्रोग्राम्स के लिए इन्होंने रिलीज किया है। उसका हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा, हमने ये देखा कि इस साइट पे कैसे जाना है, हमने फीस पेमेंट का जो है वो कितना फीस है वो हमने देखा। स्टार्टिंग डेट क्या है, 5 फेब से ये स्टार्ट हो चुका है एंड 22 मार्च लास्ट डेट है। तो इसके पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है। हमने सारी कैटेगरीज की एलिजिबिलिटी देख ली एंड यस, इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट है तो वी आर देयर फॉर यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।